एक दोस्त जो दूसरे दोस्त को सपोर्ट करता है, लेकिन वही दोस्त उसके घर जाता है, उसकी पत्नी को अपने जाल में फंसाता है और फिर उसका जो दोस्त होता है, उसकी पत्नी होती है, डाइवोर्स करवाता है और खुद अपना शादी उसकी पत्नी से कर लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूं संकेत स्टोरी में और आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो क्राइम कहानी है, क्राइम घटना है, उत्तर प्रदेश एक जिला लगता है आजमगढ़। ये सच्ची घटना आजमगढ़ से निकल के आ रही है और कहानी की शुरुआत होती है 2005 में। एक लड़की जिसका नाम होता है सुमन गुप्ता। उस समय उसकी उम्र बहुत ज़्यादा कम होती है और जो परिवार वाले होते हैं उसका शादी कर देते हैं। उसके पति का नाम होता है अभिषेक। जब 7 फेरों का बंधन होता है तो सुमन गुप्ता और अभिषेक जीने मरने की कसम खाते हैं और बोलते हैं हम लोग 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। शादी के 2 साल बाद उनका लड़का होता है और वो दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, परिवार के लोग भी खुश होते हैं। फिर 2 साल बीतने के बाद फिर से एक लड़का होता है। घर में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होता है, चारों तरफ खुशी का माहौल होता है, सब लोग खुश होते हैं। लेकिन जैसा जैसा समय बीतता है, सुमन और उसके पति में आपस में तनाव होने लगता है। तनाव इस कदर बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं और कभी कभी ऐसा भी सुना जाता था कि लोग आपस में मारपीट करते हैं। धीरे धीरे जो ये बात है चारों तरफ फैल गया, क्योंकि डेली लड़ाई होगा, डेली बातें होंगी तो कोई ना कोई तो जान ही जाएगा। गांव गांव का बात था तो अगल बगल लोग भी रहते हैं तो सब लोग जान चुके थे। वो लोग सोच रहे थे कि शायद ये जो रिश्ता है ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। इसी के बीच तीसरे व्यक्ति की एंट्री होता है। उसका नाम होता है राकेश, जो अभिषेक का बेस्ट फ्रेंड होता है। राकेश एक दिन अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने घर लेके जाता है और पत्नी को बुलाता है, बोलता है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसको कुछ खाने पीने का इंतजाम किया जाए, आप कुछ इसके लिए अच्छा चाय नाश्ता लाइए। उसकी पत्नी जाती है और चाय और पापड़ छानती है और लेकर आती है। अभिषेक जो होता है उसकी नज़र जो होती है बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। उसकी नज़र उसकी ही पत्नी जो सुमन गुप्ता होती है उस पर पड़ जाती है। उसको एक टक देखता है तो निहारने लगता है। और सुमन भी जो होती है उसके पति से रिश्ता अच्छा नहीं होता है, हमेशा मारपीट होता है। इसके लिए उसके दोस्त के साथ बातें करने लगती है। अब बातें करते करते कब दोनों लोग घंटों बातें करने लगते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, चैटिंग करते हैं और हमेशा मतलब कि मोबाइल पे लग जाते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा भी खबर उसके पति अभिषेक को नहीं होता है। एक दिन का बात है, अभिषेक बोलता है कि अगर तुमको रहना है तो अच्छे से रहो, नहीं तो अपना सामान पैक करो और चले जाओ। ये जो लड़की है अपने घर पे फ़ोन करती है, अपनी मम्मी से बोलती है कि जो मेरे पति हैं मेरे को मानते नहीं हैं, मारते हैं। हालांकि पहले कई बार ये शिकायत कर चुकी थी लेकिन घर वाले सुन नहीं रहे थे। लेकिन बार बार फ़ोन करने के बाद जब उससे घर वाले सुनते हैं कि ठीक है, अगर तुमको कोई और पसंद है, तुम किसी और से शादी करना चाहती हो तो आप इससे डाइवोर्स ले लीजिए और डाइवोर्स लेने के बाद उससे आप शादी कर लीजिए। ये शर्त रखा जाता है। खुशी मन से दोनों पक्ष आपस में बात करते हैं लोग और बात करके इस रिश्ते को तोड़ने की बात करते हैं। फिर उन दोनों को डाइवोर्स हो जाता है और जो उसका दूसरा शादी होता है, उसका शादी राकेश से होता है। उसकी उम्र होती है 60 साल। जब राकेश और उसके दोस्त की जो पत्नी होती है सुमन गुप्ता, शादी होता है और ये शादी बहुत ही खुशी से होता है। किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है, किसी चीज़ का परेशानी नहीं होता है। हालांकि राकेश की जो पहली पत्नी होती है मर चुकी होती है। वो राकेश के भी 2 बेटा होता है और बेटे की उम्र आज के डेट में हो रही है, एक बेटे की उम्र 30 साल होती है और दूसरे बेटे की उम्र 27 साल हो रही है। जब राकेश दूसरा शादी करता है अपने ही दोस्त की वाइफ से तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहता है। वो एक कॉन्ट्रैक्टर रहता है और बड़ा बड़ा काम लेता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं और परिवार के लोग भी उसका इज्जत करते हैं, खुश रहते हैं। वो दूसरी पत्नी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। 2019 में शादी होता है। 2019 में 14 मई को शादी होता है और दोनों लोग आपस में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। धीरे धीरे सिलसिला चलने लगता है। जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है, उसके दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो उसको जो उसके पिताजी हैं उनको पता चलता है तो बोलते हैं कि ये काम जो है ठीक काम नहीं है, ये काम गलत काम है। एक अगर पहले से भी 2 बच्चे हैं और ये आएंगे, दूसरा बच्चा आएगा तो फिर दिक्कत होगा। उनके ससुर का नाम होता है कृपाशंकर। कृपाशंकर बोलते हैं अपने बहू से कि जो ये बच्चा है तुम इसको गिरा दो, क्योंकि आगे चल के हमारे जो प्रॉपर्टी है इसमें इसका भी अधिकार हो जाएगा, इसका भी हक हो जाएगा। मेरा उतना प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं सबको दान में देता चलूँ। जो उसका पति होता है उस पर दबाव बनाता है, मारता है, उसको डांटता है, किसी तरीके से ले जाकर उसका जो बच्चा होता है उसको सफैया करा दिया जाता है, जिसके चलते उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। लेकिन जो उसका पति और उसका ससुर कृपाचार्य
किसी भी मामले में मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि जो भी लड़का हो या लड़की हो प्रॉपर्टी तो लेगी ही, तो लड़की हो तो शादी करना पड़ेगा, लड़का होगा तो इसको प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। इसके डर से जो उसके ससुर होते कृपा शंकर अपने बेटे से बोल के अपने ही पतों के जो बच्चा होता है उसको गिरवा देता है। अब जो उसकी पत्नी होती है ये यहाँ से भी हार जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी इसको कोई सपोर्ट नहीं करता है। जो पहले के 2 बच्चे होते हैं जो 30 साल के 28 साल के, ये बच्चे भी इसको मारने लगे। अब ये जाए तो जाए कहाँ? पहले पति ने तो छोड़ दिया, दूसरा जो पति था वो भी छोड़ दिया, मतलब इसके पास कोई सहारा नहीं। घर के ऊपर जो छत होता है खाली हो चुका होता है, बस एक छत का सहारा होता है, माँ बाप का छत होता है। वो अपना फिर से सामान पैक करती है और फिर से वहीं जहाँ पली बड़ी होती है वहीं चली जाती है, अपने माँ बाप के घर चली जाती है। जब माँ बाप के घर चली जाती है तो माँ बाप उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपने घर में रखते हैं और फिर से यहाँ पे बात करते हैं तो ये लोग रखने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोग पहले ही उसको कितने बार मार चुके होते हैं। जब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है, आज से 2-3 दिन पहले, तो सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर हैं वहाँ पे जाते हैं और बातचीत करते हैं। बातचीत में खुलासा होता है, लड़की बताती है कि जो ये राकेश हैं यही मेरा रिश्ता तुड़वाते हैं पहले पति से, और रिश्ता तुड़वाने के बाद अपने साथ रखते हैं और फिर आज मेरे साथ ऐसी घटना करते हैं और आज किसी दूसरे महिला के साथ बात करते हैं, उससे शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसको पैसा देते हैं, जबकि मेरे को कदर नहीं करते हैं। जब सोशल मीडिया पर ये चीज़ वायरल हुआ तो लोग सोचने लगे कि अगर तुमको पहले पति से इतना प्यार ही था तो दूसरे पति के पास क्यों गई थी? गलती हालांकि तुम्हारा भी है, लेकिन गलती को गलती से नहीं मारा जाएगा, क्योंकि गलती तो हो गया। दूसरा जो व्यक्ति होता है राकेश, वो सोचता है कि मैं इसको भी जाल में फंसा लूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है बहुत ही चालाक होती है, आती है और मीडिया के सामने जितना बात होता है रखती है। इस मामले पे पुलिस अभी तक कोई टिप्पणी नहीं ली है, क्योंकि वो जो उसकी पत्नी होती है बहुत ही ज़्यादा जाके थाने में बोलती है, कहीं कहीं रिपोर्ट लिखाती है, लेकिन उससे कोई सुनवाई नहीं है। तो मेरी पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब यही है कि कोई भी महिला अगर अपने पति से शादी करती है तो बहुत ज़्यादा खुश रहे, क्योंकि जो पहला पति होता है पति होता है, शादी एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। क्योंकि ये जो जन्म मरण का रिश्ता होता है ना, कहा जाता है कि 7 फेरों का बंधन होता है, उसको टूटना नहीं चाहिए। वो जो पत्नी होती है अपने पति का रिश्ता टूटती है, जिसके चलते उसके छत पे, सर के ऊपर कोई छत नहीं है, बिल्कुल अकेली है, बिल्कुल बेसहारा है, उसको कोई अपनाने वाला नहीं है। तो ये पूरी क्राइम कहानी सुनाने का मकसद यही है कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, आप इनसे सचेत रहें। पूरी घटना, पूरी कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।